हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 का अर्धवार्षिक का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर रस के कवि कौन है? तो भूषण है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। निबंध के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। भोजनालय में संधि है तो दीर्घ संधि है। समास रचना प्रतिक्रिया में लोप हो जाता है विभक्तियों का। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं तो 8 होते हैं। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान आप स्वयं ढूंढकर भर लेना। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो बच्चों ने लगाया होगा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? तो गंगा जाते थे। नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? 2 खीरे थे। फसल कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन है। कवितावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सत्य सत्य लिखिए। तुलसीदास जी का निधन प्रयागराज में हुआ था, असत्य है। सूरश्रावली में रामचरित का वर्णन है, सत्य है। गिरिराज कुमार मधुर छायावादी कवि हैं, असत्य है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, सत्य है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, सत्य है। जीवन का विशद चित्रण महाकाव्य में होता है, सत्य है। सही जोड़ी लिखिए। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की। गीतिका छंद 26 मात्राएं। कुरुक्षेत्र रामधारी सहदिनकर। काव्य की आत्मा रस। संचारी भाव की संख्या 33। स्वयं प्रकाश। आदमी जात का आदमी। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। रीतिकाल की कविताओं में किस रस की प्रधानता थी? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? संधि और समाज में कोई 2 अंतर लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? कोई 2 तर्क लिखिए। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? पान वाला क्या खा रहा था? होली के आसपास प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? कोई 2 लिखिए। बाल गोविंद भगत के गायन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा? समास कितने प्रकार के होते हैं? निंदा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? काव्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? कवि के अनुसार फसल क्या है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? कोई 2 लिखिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रहा है? संगीत की दुनिया में डमरू राव को क्यों याद किया जाता है? निम्नलिखित
का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। रसोई घर, सप्तद्वीप। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। साहित्य में स्थान, 2 रचनाएं। रामवृक्ष बेनपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। भाषा शैली, साहित्य में स्थान। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह क्या वाला घाट जा रही है, प्रश्नवाचक बनाना है। आपकी यात्रा शुभ हो, इच्छावाचक बनाना है। अनेक शब्द के एक शब्द लिखिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी प्रश्न देख लेना। उन्नीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, समाचार पत्रों की उपयोगिता, नारी शिक्षा, जल ही जीवन है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रश्न 22वां, ध्वनि विस्तारक यंत्र को बंद कराने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। या स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सागरवित निबंध लिखिए। विद्यार्थी अनुशासन, किसी यात्रा का वर्णन, कंप्यूटर की उपयोगिता, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें।